नमस्ते। हिंदी भाषा के सामान्य परिचय के साथ मैं अजीत कुमार यादव। प्रत्येक भाषा की जानकारी के लिए सबसे पहले उसके वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी भाषा के वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकते हों वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकते हों वर्ण कहलाती है। इन वर्णों को हम लिखित अभिव्यक्ति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अक्षर। अक्षर क्या होते हैं? जिनका क्षय न किया जा सके या जिन्हें नष्ट न किया जा सके अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं अक्षरों को हम मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात आती है लिपि की। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए किसी न किसी प्रकार की लिपि या माध्यमों को काम में लिया जाता है। लिपि क्या है? भाषा के वर्णों को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है या लिखने का जो तरीका है उसे ही लिपि कहा जाता है। भाषा के वर्णों को जिन चिन्हों के माध्यम से हम हिंदी भाषा को लिखते हैं वे भाषा लिखने के माध्यम ही लिपि कहलाते हैं या उनको लेखनीबद्ध करना ही लिपि कहलाता है। तो हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखते हैं और संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत, इसी प्रकार अंग्रेजी को रोमन लिपि के अंतर्गत और पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत लिखा जा सकता है। इसके बाद आता है हिंदी भाषा के वर्णों का विभाजन या वर्णमाला का विभाजन। हिंदी भाषा में वर्णमाला का विभाजन हम दो वर्गों में कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर हैं क्या? वे स्वर जिनका उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से कर सकते हैं स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है स्वर कहलाते हैं। ये स्वर हिंदी भाषा में प्रमुखतः 11 माने गए हैं। ऊपर वाले 4 ए ई उ री को हम लघु स्वरों की श्रेणी में रखते हैं और दूसरे आ ई उ ए आई ओ औ इन 7 स्वरों को हम दीर्घ स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से कुल 11 स्वर माने जाते हैं। दूसरे आते हैं व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। इन व्यंजनों को हम प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। इन स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजनों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हो, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क से लेकर मैं तक मानी गई है। इनकी संख्या 25 होती है। इनको वर्गीय व्यंजनों की श्रेणी में भी रखा जाता है क्योंकि इनको वर्ग के अनुसार ही बांटा गया है। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। दूसरे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के आंतरिक भाग से किया जाता है, अंदर से आंतरिक भाग से किया जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या हिंदी भाषा में 4 मानी गई है, य र ल व। नेक्स्ट आते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। ऊष्म व्यंजन जैसा कि नाम से ही परिचित हो रहा है, जिनका उच्चारण करते समय कुछ ऊष्मा का आभास होता हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 मानी गई है, श, स और है। श, श और है। पहले वाले श को हम तालव्य श कहते हैं, दूसरे श को मूर्धन्य श, तीसरे श को दंतव्य